ये दरबार कोई छोटा मोटा सेठ नहीं है। एक ऐसी कथा भी आती है, वैकुंठ लोक पे भगवान विष्णु जब आदेश कर रहे थे कि मैं धरती पे जा रहा हूं कृष्ण का अवतार लेकर, ध्यान से सुनना, ये बात मैं बहुत कम सुनाता हूं। तो वैकुंठ लोक पे सबको बुलाया गया, सारे देवी देवताओं को, गंधर्वों को, यक्षों को, अप्सराओं को, सबको बुलाया कि भगवान ऐलान कर रहे हैं कि धरती पे जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं धरती पर जा रहा हूं कृष्ण का अवतार लेने, पापियों का संहार करूंगा। वहीं समझना, कुबेर का 10वां यक्ष, कुबेर के 10 यक्ष हैं, कुबेर भगवान के 10 यक्ष हैं। 10वां यक्ष है सूर्यवंश। सूर्यवंश ने कहा प्रभु आप रहने तो, छोटा सा काम है, मैं ही करके आ जाता हूं। तब भगवान विष्णु ने श्राप दिया सूर्यवंश को कि तू राक्षस योनि में चला जाएगा। सूर्यवंश ने क्षमा मांगी, प्रभु मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा श्राप है कि तुम राक्षस योनि में जाओ। सूर्यवंश ने प्रार्थना की कि मैं भगवान को बहुत मानता हूं, मैं नहीं चाहता कि भगवान धरती पे जाएं और कष्ट सहें, मैं ही चला जाता हूं, इसीलिए मैंने ये बात कही। तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि सूर्यवंश द्वापर में तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे बर्बरीक बनकर, और जाओ तुम्हें वरदान देता हूं कलयुग में तुम भगवान बनकर पूजे जाओगे मेरे शान के नाम से। भगवान कुबेर के 10 यक्ष हैं, ध्यान रखना। पहले का काम है कमाना, दूसरे का काम है रखना, तीसरे का काम है कहां कितना रखना, चौथे का काम कौन सा कहां रखना, पांचवें का काम कौन सी दिशा में रखना, छठे का काम किसको कितना देना, सातवें का काम किस दिशा में कितना देना, आठवें का काम किसको कहां तक देना, नौवें का काम कहीं खत्म तो नहीं हो गया, और 10वें का काम है बिना देखे बस देते रहना, देते रहना, देते रहना। वो इतना शक्तिशाली है 10वां कि उसने 9 को समझा रखा है कि मैं पीछे हाथ रखूं उठाने के लिए तो पीछे खत्म नहीं होना चाहिए, अगर खत्म हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मेरा काम है सिर्फ देना। वही 10वां यक्ष सूर्यवंश बर्बरीक बन के आए और वही खाटू के शाम बनकर हमारे बीच में बैठे हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, ओ मेरा बाबा खाटू वाला प्रेम लुटाता है, मेरा बाबा खाटू वाला। एक भजन और गाओ लुटाता है। आप सब भी अपने शेड्यूल में से इतना कीमती समय निकाल कर आए हैं, एक बार तो ताली मैं बजा दूं आपके लिए। बड़ा मुश्किल होता है दिन के समय में इस तरीके से आना, लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता है वो सब कुछ छोड़ देता है बाबा के लिए। देखता है बाबा तू खुद देख, तू जाने तेरा मुंडा पीछे ना आ जाओ, से मैं तुम्हें आवाज लगाना। तो सोच कर देखो जो बीच में होंगे उनको लगेगा पता नहीं कौन लगे हुए हैं यार, दो प्यार करने वाले, कोई कहीं से कुछ कह रहा है, कोई कहीं से कुछ कह रहा है। संगीत तो ऐसा होना चाहिए और गाने वाले का ऐसा होना चाहिए। मालूम है जब कन्हैया ब्रज छोड़ के गए तो राधा बांसुरी बजाती थी, और वहां मथुरा में कन्हैया राधा राधा पुकारता था, तो ब्रज से तो राधा कृष्ण कृष्ण भेजती थी और मथुरा से कन्हैया राधा राधा भेजता था। तो जो बीच में होते थे वो तर जाते थे, क्योंकि उनके इस कान में कृष्ण पढ़ता था, इस कान में राधा पढ़ता था। तुम राधा भेजो मैं कृष्ण भेजता हूं, इनका भी तारण हाल हो जाएगा। दोनों हाथ उठा के ये बात, मेरा बाबा खाटू वाला प्रेम लुटाता है, मेरा बाबा खाटू वाला प्रेम लुटाता है, मेरा बाबा खाटू वाला प्रेम लुटाता है। खड़े रहोगे तो धूप ज्यादा, टैनिंग ज्यादा हो, बैठ जाओगे तो बगल वाले से टैनिंग कम हो। ताली बजे जरा ये बात, मेरे बाबा को तो फर्क पड़ता नहीं, वो तो कलुआ है, उसके ना टैनिंग होती ना कुछ और होता। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के, और मेरा बाबा खाटू वाला प्रेम लुटाता है, मेरा बाबा खाटू वाला प्रेम लुटाता
दर्शन दाता है, जो साचे मन से जाए वो दर्शन दाता है। किस किस को दर्शन हुए बाबा के? ताली बजा के गाना। और मेरा बाबा खाटू वाला प्रेम लुटाता है, मेरा बाबा खाटू वाला प्रेम लुटाता है। कर दिल में विश्वास नहीं तो मूरत केवल मूरत है, कर दिल में शॉर्टकट नहीं, कर दिल में विश्वास नहीं तो मूरत केवल मूरत है, कर दिल में विश्वास नहीं तो मूरत केवल मूरत है, कर दिल में विश्वास भरा तो मूरत में ही सूरत है, कर दिल में विश्वास भरा तो मूरत में ही सूरत है। आपसे आज वादा करता हूं, पकड़ो चाचा जी, पकड़ के रखना, बटन मत दबाना, ससुराल वाले गड़बड़ कर देते हैं। एक वादा करता हूं आपसे, बाबा के 7 दिन तक दर्शन करने आना, लिख के देता हूं। पहले दिन हंसता मिलेगा, दूसरे दिन फिर हंसता मिलेगा, तीसरे दिन ऐसी अर्जी लगाना, बोल देना बाबा ताजमहल मेरे नाम कर दो, तो हंसता नहीं मिलेगा, मायूस मिलेगा। ये तब तक मायूस मिलता है जब हम ऐसी चीज मांगते हैं जो हमारे काबिल नहीं है, और ये हंसता तब तक मिलता है जो ये देने के लिए तैयार रहता है। लोग औलादे मांगने आते हैं और कुछ लोग औलादों से परेशान भी आते हैं कि हमारी औलाद ने बुढ़ापे में घर से निकाल दिया। वो औलाद अच्छी या औलाद ना होना अच्छा? समझो प्यारे, हर चीज मांगते हो लेकिन ये देता वही है जिससे आपको सुख मिले, जिससे आपकी दरिद्रता दूर हो। इसीलिए जो प्रेम भाव से निरखे, जो प्रेम भाव से निरखे, वो सब कुछ पाता है, जो प्रेम भाव से निरखे, वो सब कुछ पाता है। अब एक जगह आप लगाओ खाटू नरेश की, जोर से लगाओ, एक बार और लगाओ। जो प्रेम भाव से निरखे वो दर्शन दाता है, प्रेम भाव से निरखे वो दर्शन दाता है। अखबार से हाथ उठाओ, जो दरबार में आते हैं अगले दिन अखबार में आते हैं। ताली बजा के फोटो खींचो भाई, ताली बजा के एक दो एक दो। सबके न्याय चुकाता है, सबके न्याय चुकाता है। ये गिव एंड टेक का रिश्ता निभाना ढंग से जानता है अमन बाबू, गिव एंड टेक का संबंध निभाना ढंग से जानता है। अगर यहाँ के चालाकी करोगे तो इससे बड़ा तो चालाक कोई धरती पे नहीं है साहब। प्रेम से आओ, आपकी गोद में बैठ जाएगा, और अकड़ करके आओगे ना उस दरवाजे के अंदर भी नहीं आ सकते साहब। ये उसकी ऐसी माया है। इसीलिए कहा लिखा, खाटू वाला सेठ सावरा सबके न्याय चुकाता है, खाटू वाला सेठ सावरा सबके न्याय चुकाता। और मेरी अगली लाइन याद कर लेना, बांध लेना, मिश्रा जी, मिश्रा जी हमारे, हाँ आप भी सबको बताना, अरे छोटा मोटा देव नहीं है, जग का भाग्य विधाता है, छोटा मोटा देव नहीं है, जग का भाग्य विधाता है। कर शीश दान वर
कितना आशीर्वाद दे दिया, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं उसको। आप सोचो उसने शीश उतार के कृष्ण को दे दिया, कृष्ण क्या नहीं दे रहा होगा साहब। ये शीश दान वर पाकर, ये शीश दान वर पाकर, ये शाम को आता है, ये शीश दान वर पाकर, ये शाम को आता है। तो दोनों हाथ उठाकर गाना, और मेरा बाबा खाटू वाला टेबल जाता है, मेरा बाबा खाटू वाला टेबल जाता है। नंदू अब दीवाना होकर श्याम प्रभु का गुण गाए, नंदू अब दीवाना होकर श्याम प्रभु का गुण गाए। मत कर तेरे श्याम का मन कर, सांवरिये को तू पाले। मत कर तेरे श्याम का मन कर, सांवरिये को तू पाले, तू पाले, तू पाले, तू पाले, तू पाले। मत कर तेरे श्याम का मन कर, सांवरिये को तू पाले। मत कर तेरे श्याम का मन कर, सांवरिये को तू पाले। सांवरिया ही भक्तों का, सांवरिया ही भक्तों का हर काम पटाता है। देखो बनाता और पटाता में बड़ा फर्क होता है।